हेलो बच्चों, कैसे हो? फाइन। ओके। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया हुआ है। हमने सब थियरी कंप्लीट कर दी है, एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट कर दी है। लास्ट लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल हमने 1.1 से 1.6 तक किए थे। आज हम 1.7 से 1.12 तक आज हम खत्म करेंगे ये इस चैप्टर को। ओके, तो पहले तो जल्दी से जल्दी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो। अगर आपके आगे के वीडियो देखने बाकी है तो प्लेलिस्ट में है, उनमें से आप देख सकते हो। और मैं जो भी हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहां से आप ले सकते हो। ओके, अच्छा चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। कहाँ से इलेक्ट्रॉन कितनी हाइट पर से गिरता है? 1.5 सेंटीमीटर हाइट पर से वो गिरता है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे दिया है, ये तो हाइट दे दी है, ई की वैल्यू दे दी है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड अ प्रोटॉन। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गिरा रहे हैं। अब ऐसा बोल रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स। अभी फील्ड की डायरेक्शन ऊपर थी, अब उसका उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया नीचे की ओर। ओके, अब इलेक्ट्रॉन था तो माइनस ई है, प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन का फॉल हो रहा है तो प्लस ई नीचे गिर रहा है। ओके, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज हम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, तो हमने ये चेंज कर दिया। नीचे पॉजिटिव था वो ऊपर ले लिया, ऊपर नेगेटिव था वो नीचे ले लिया। तो अब डायरेक्शन ई की, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की साइड हो गई। अब प्रोटॉन फॉल कर रहा है। ओके, द सेम डिस्टेंस, प्रोटॉन भी उसी डिस्टेंस, उसी 1.5 सेंटीमीटर से ही फॉल होता है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, दोनों केस में यानी इलेक्ट्रॉन का गिरने का टाइम और प्रोटॉन का गिरने का टाइम हमें फाइंड करना है। ओके, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। हमें ग्रेविटी को काउंट करना नहीं है, ये लाइन हमें ध्यान में नहीं लेनी है। अच्छा, हमें तो क्या चाहिए? टाइम। तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी फॉर्मूला है अंडर रूट 2h m ई। ये फॉर्मूला है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का टाइम चाहिए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे। और अगर आपको प्रोटॉन का टाइम फाइंड करना है तो यही फॉर्मूला लेंगे 2h m/e। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन का टाइम चाहिए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन का टाइम चाहिए तो मास ऑफ प्रोटॉन लेना पड़ेगा। ओके, बस अब वैल्यू रखो और आंसर लाओ। तो चलो वैल्यू रखते हैं। तो देखो, चलो इसमें पहले रखते हैं 2h। h कितना है? 1.5 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² लेना पड़ेगा, ये याद रखना है आपको। मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? तो 1.67 इंटू 10⁻27 होल अपॉन ई। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁻4, 2 इंटू 10⁻4। बस अब कैल्सी का यूज करना है और आंसर निकालना है। चलो जल्दी जल्दी बोलो क्या आएगा? 1.3 इंटू 10⁻⁻7 आएगा। 1.3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻7 सेकंड में आंसर आएगा। बस ऐसे ही हमें ये ऊपर वाला करना है, तो इसमें वैल्यू रखो। चलो 2
हाइट हाइट कितनी है 1.5 सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट के लिए 10⁻⁻² लेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा 9.1 इंटू 10⁻31 होल अपॉन ई की वैल्यू यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कैपिटल ई की वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁴। तो चलो कैलसी का यूज करो और इसका आंसर निकालो। कर दिया है, हाँ बोलो बोलो। 2.92 2.92 इंटू 10⁻⁻9 ओके -9 ओके। ये भी क्या हुआ सेकंड। देखो कितना इजी सम है, आंसर आ गया। हम आंसर किसमें फ्रेम करके लिखते हैं, तो चलो फ्रेम करके लिख देते हैं। तो ये भी आंसर फ्रेम में ओके। प्रॉपर नहीं हुआ है तो फिर से कर देते हैं, हो गया। और इसको भी फ्रेम में डाल देते हैं, हो गया। अच्छा तो ये दोनों आंसर हो गए। तो कितना इजी सम से, फॉर्मूला याद रखनी है √2HM अपॉन ई। इलेक्ट्रॉन का टाइम फाइंड करना है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है, प्रोटॉन का टाइम फाइंड करना है तो मास ऑफ प्रोटॉन लेना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू आपको याद रखनी है। चलो उसके बाद वाला सम लेते हैं। यहां पर आपको फिगर दे दी है, देखो आपको फिगर दे दी है। यहां पर एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो 0.1 मीटर 0.1 मीटर, ये भी 0.1 मीटर है लेकिन ये मिड पॉइंट है। तो 0.1 यानी 0.10 का हाफ करो तो ये 0.05 मीटर हो गया ओके। ये भी 0.05 मीटर है। यहां पर चार्ज Q1 है, यहां पर चार्ज Q2 है। यहां पर चार्ज Q1 है, यहां पर चार्ज Q2 है ओके। और हमें 3 लोकेशन दिए हैं। यहां देखो पॉइंट ए है, यहां पर पॉइंट बी है और यहां पर पॉइंट सी है। तीनों जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तीनों जगह। देखो 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, 2 पॉइंट चार्जेस ये Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस 10⁻⁻8 कूलम एंड माइनस 10⁻⁻8 कूलम। ये जो Q1 है ये प्लस 10⁻⁻8 कूलम है और ये माइनस 10⁻⁻8 कूलम है रिस्पेक्टिवली। आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, दोनों के बीच में 0.1 यानी 0.10 मीटर का डिस्टेंस है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। हमें ए की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, बी की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और सी की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहले हम ए की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो ए की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो देखो यहां पर Q1 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, Q2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो यहां पर किसके कारण लगेगा, Q1 के कारण। तो यहां पर 1 के कारण ए पर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, Q1 के कारण ए पर लगेगा और Q2 के कारण ए पर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ओके। दोनों का हम क्या करेंगे ऐड। अब देखो दोनों का हमने मैग्नीट्यूड स्केलर फॉर्म लिया है, वेक्टर फॉर्म नहीं लिया है। तो ये माइनस काउंट नहीं करना है, ये जो माइनस है वो हमें नहीं लेना है, ध्यान रखना। कैलकुलेशन में हम स्केलर फॉर्म में जा रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड काउंट कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड में साइन नहीं लेनी है। तो Q1 भी 10⁻⁻8 लेंगे, Q2 भी 10⁻⁻8 लेंगे। तो दोनों चार्ज सेम है और दोनों का ए से डिस्टेंस भी क्या है सेम है। तो दोनों सेम है तो एक की जगह मैं दूसरा लिख सकता हूं। तो EA इज इक्वल टू ये E1A है और ये E2A है, इसकी जगह भी मैं E1A लिख सकता हूं। क्यों, दोनों इक्वल होगा, दोनों का चार्ज इक्वल है, दोनों का डिस्टेंस ए से इक्वल है तो दोनों की वैल्यू सेम मिलेगी। तो दोनों सेम होगी
तो E2A की जगह मैं फिर से E1A लिख सकता हूं। अच्छा चलो, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? अगर मैं यहां पर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मुझे यहां पर उसकी डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन क्या शो करेंगे हम? तो डायरेक्शन कहाँ? देखो, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स यहां पर ऐसा होगा इस तरफ, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। ओके, तो ये ई ए, ओके, ड्यू टू 1, और ये नेगेटिव है तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। देखो यहां पर E1A, इसकी डायरेक्शन उन लोगों ने तो डायरेक्टली लिख दी है कि इस तरफ कैसे आई? तो देखो ये पॉजिटिव है तो उसकी इस तरफ, और ये अट्रैक्टिव, ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों की डायरेक्शन इस तरफ हुई, तो डायरेक्शन किस तरफ होगी? तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ बी से ए, डायरेक्शन विल बी टूवर्ड्स बी, टूवर्ड्स ए फ्रॉम बी। ओके, तो बी टू ए डायरेक्शन इज बी टू ए, बी टू ए। ओके, क्यों? ये पॉजिटिव है तो हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? पॉजिटिव हो तो रेडियली आउटवर्ड, और ये नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड। तो दोनों केस में इस तरफ हुआ ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए तो वही डायरेक्शन तो यहीं भी वही की वही रहेगी, डायरेक्शन तो वही की वही, और इसको ऐसे कर दिया। तो अब देखो, तो वेक्टर ई ए, ये 2 बार हुआ तो 2 टाइम E1A, डायरेक्शन तो वही की वही। अब वैल्यू प्लेस करो, तो वैल्यू प्लेस करते हैं तो 2, ई की वैल्यू, ई की फॉर्मूला क्या है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू यानी Q1, 1 है ना यहाँ, तो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, ये R1 होगा। ओके, यहां से यहां तक था, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस देख लो कौन सा होगा? Q1 से A तक का 0.05 का स्क्वायर, क्योंकि हम R1 R2 ऐसा नहीं लिखते तो पूरा डिस्टेंस लिख दिया। ओके, डायरेक्शन तो वही की वही रहेगी। ओके, सेपरेशन कर दे। ओके, अब देखो, अब वैल्यू प्लेस करो, तो वेक्टर ई ए इज इक्वल टू 2, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 10⁻⁻8 होल अपॉन 0.05 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और स्क्वायर होगा तो डेसिमल फॉर्म डबल हो जाएगी। यहाँ 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो 4 डिजिट के पहले पॉइंट हो जाएगा। ये ऐसा हुआ। ओके, डायरेक्शन तो वही की वही रहेगी, तो वेक्टर ई ए इज इक्वल टू, चलो इसका सिंप्लीफिकेशन, डायरेक्शन तो वही की वही, चलो सिंप्लीफिकेशन कैलसी का यूज करो। कौन लिखवाएगा मुझे? चलो फटाफट, कौन लिखवाएगा? हाँ बोलो। 7.2, यस, 10⁻⁴, 7.2 10⁻⁴ यूनिट लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आंसर हुआ। तो आंसर हम कैसे लिखते हैं? फ्रेम में, तो इसको हमने फ्रेम में डाल दिया। हो गया, ये हो गया। अब देखो, ये ए के पास इलेक्ट्रिक फील्ड पहला आंसर आ गया। अगर 3 मार्क्स का है सम तो 1 मार्क्स यहां पर आपको कंफर्म हो गया। अब आपको ई बी और ई सी फाइंड करना है। तो चलो पहले ई बी फाइंड कर रहे हैं हम।
तो वेक्टर ई बी, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के कारण भी लगेगा बी पर और Q2 के कारण भी लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण लगेगा? बी पर 1 के कारण और बी पर 2 के कारण। ओके, टू के कारण। अब उसकी डायरेक्शन, अब देखो एक मिनट, यहां पर प्लस नहीं लेंगे हम यहां पर नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्यों माइनस सर, ऐसा क्यों? यहां पर प्लस क्यों लिया था कि ये पॉजिटिव है तो वो वर्टिकली रेडियली आउटवर्ड, और ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा रेडियली इनवर्ड, तो दोनों की डायरेक्शन इस तरफ हुई थी। ओके, अच्छा, यहां पर क्या होगा कि ये पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, और ये नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ। देखो, इसके कारण इस तरफ, इसके कारण इस तरफ, लेकिन ये ज्यादा नजीक है तो इसकी इफेक्ट ज्यादा रहेगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में रहेगा। फिर से दोनों में से बी से नजदीक कौन है? ये चार्ज, तो उसकी डायरेक्शन ही ई की डायरेक्शन बनेगी। समझ आता है ना? तो यहां पर ये पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, फार अवे, ओके, दूर की साइड उसकी डायरेक्शन होगी। तो कहां पर होगी? लेफ्ट साइड ऑफ द बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, उसकी डायरेक्शन कहां पर होगी? लेफ्ट साइड ऑफ द बी। तो यहां पर लेफ्ट साइड ऑफ बी, ये उसकी डायरेक्शन हुई। ओके, इसको भी हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो बस अब सेम वैल्यू रखो। अब देखो यहां पर इक्वी डिस्टेंस था, दोनों का डिस्टेंस इक्वल था और वैल्यू भी सेम थी, तो दोनों इक्वल थे तो 2 टाइम लिख दिया मैंने। लेकिन यहां पर दोनों का डिस्टेंस, यहां पर ये जो Q1 है वो 0.05 मीटर पर है और ये Q2 है ये 0.05 0.05 0.05, यानी 0.15 मीटर पर डिस्टेंस पर है। तो दोनों का कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन करते हैं। तो वेक्टर ई बी इज इक्वल टू, इसकी फॉर्मूला के Q1 अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा? Q1 से B तक का डिस्टेंस 0.05 का स्क्वायर, ओके, यहां पर पॉइंट है, माइनस यहां पर के Q2 अपॉन डिस्टेंस B तक का, Q2 से B तक का डिस्टेंस 0.15 का स्क्वायर, ये होगा। डायरेक्शन तो वही की वही। अब वैल्यू रखें तो वैल्यू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू 10⁻⁻8 अपॉन में इसका क्या होगा? 0.05 का स्क्वायर 0.0025, यहां पर के यानी 9 इंटू 10⁻⁹, Q2 यानी साइन नहीं लेनी है, स्केलर फॉर्म है ये, 10⁻⁸ अपॉन में 15 का स्क्वायर 225, और पॉइंट डबल हो जाएंगे 0.0225, ये हुआ। डायरेक्शन तो वही की वही जो ऊपर लिखी है। ओके, अब इसका कैलकुलेशन करके मुझे लिखो। चलो इसका आंसर क्या आता है, चलो लिखो तो क्या आता है आंसर? फाइनल आंसर बोल रहे हो? अच्छा, कर सकते हो ना? वैसे कॉमन निकालना है तो ये देखो ऊपर से हम कॉमन निकाल सकते हैं, ये सब कॉमन निकाल के बाद में करो, जैसे भी करो, एलसीएम लो, डायरेक्ट कैलसी का यूज करो, इसका वैल्यू माइनस इसका वैल्यू करो। इन शॉर्ट चलो मुझे फाइनल आंसर लिखवा दो। चलो फाइनल आंसर क्या आएगा? 32,000। हम डेसिमल फॉर्म में लिखवा दो। 3.2 10⁻⁴, 3.2
3.2 10⁴, ओके। और उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन तो वही की वही, ये हमारा आंसर है। तो हम आंसर इसमें फ्रेम करके लिखते हैं। तो हमने ये फ्रेम रख दी, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। देखो फिर से यहाँ पर प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा तो भी डायरेक्शन इसी तरफ रहेगी। तो इसकी डायरेक्शन ये बी टू ए, ओके। अदर ऐसा लिख सकते हो, राइट साइड ऑफ द पॉइंट ए की राइट साइड, ऐसा भी लिख सकते हो। और यहाँ पर दोनों में से कौन सा नजदीक है, तो जो चार्ज नजदीक है उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, तो उसी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी। तो ये पॉजिटिव है तो रिपल्सिव यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन रहेगी, तो लेफ्ट साइड ऑफ बी डायरेक्शन होगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी हमें फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी फाइंड करना है। तो यहां पर जो ये जो ई सी पर Q1 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और सी पर 2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अब सर ने ऐसी गैप क्यों रखी है, तो वो मैं दिखाता हूं आपको कि यहां पर देखो, ध्यान से देखना, यहां पर ये जो एंगल है वो 60 का बनेगा और ये जो एंगल है वो भी 60 का बनेगा। ऐसा क्यों हुआ, ये नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स, अदरवाइज इसकी डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड, तो इस डायरेक्शन में हुआ, इसकी रेडियली आउटवर्ड तो इस तरफ हुआ। और दोनों का जो रिजल्टेंट ई होगा वो दोनों के बीच में ऐसा होगा, ऐसा यानी वही डायरेक्शन कौन सी होगी, B2A या राइट साइड ऑफ द पॉइंट ए। अदरवाइज ऐसा लिखो, राइट साइड ऑफ द पॉइंट सी, ये अच्छा रहेगा, राइट साइड ऑफ द पॉइंट सी डायरेक्शन रहेगा, ओके। तो डायरेक्शन तो पता चल गया, लेकिन ये ई है, इसके साथ भी cos 60 लेना पड़ेगा। ये जो ई है इसके साथ 60 एंगल बनाता है, तो इसके साथ भी cos 60 लगाना पड़ेगा। यहाँ कोई एंगल नहीं बन रहा था, यहाँ पर 60-60 है, तो इसलिए मैंने दोनों में जगह रखी है। देखो यहाँ पर भी मुझे cos 60 लिखना पड़ेगा, cos 60, और यहाँ पर भी cos 60 ऐसा लिखना है, ओके। और उसका एडिशन लेना है। और यहां पर डायरेक्शन क्या होगी, तो मैंने क्या बोला, राइट साइड ऑफ पॉइंट सी, तो राइट साइड ऑफ सी की राइट साइड में होगी उसकी डायरेक्शन, ओके। अब वैल्यू रखो, अब देखो ये दोनों इक्वल होंगे, 1C और 2C क्यों इक्वल होंगे, देखो फिर से, ये दोनों की वैल्यू तो सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है सी तक का। देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों E1C और E2C दोनों इक्वल होंगे। तो E2C की जगह हम E1C लिख सकते हैं, इसकी तरह चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम थी, डिस्टेंस भी सेम था ए तक का, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड चार्ज की सेम है और डिस्टेंस भी देखो 0.1 सेम है, तो ये E1C और E2C सेम होगा। तो E2C की जगह मैं E1C लिख देता हूं। देखो E2C की जगह में E1C, ये तो है E1C cos 60, यहाँ E2C की जगह E1C cos 60, समझ आ रहा है ना। और ये तो वैसा का वैसा, तो ये 2 बार हो गया, तो वेक्टर EC तो 2 टाइम E1C cos 60 ऐसा हो गया 2 टाइम। ये डायरेक्शन तो वही की
वही। अब वैल्यू प्लेस करके आंसर लाओ, सिंपल है। 2 ई की फॉर्मूला क्या है, के Q1 के कारण है, के Q1 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या था 0.1 का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस Q1 से C तक का डिस्टेंस 0.1 मीटर है, तो उसका स्क्वायर हमारी फॉर्मूला है ना के Q1 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, cos 60 की वैल्यू क्या होगी, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 है तो क्या होगा, क्या कैंसल होगा, देखो तो ये 2 और ये 2 कैंसल हो जाएगा। ओके, तो अब देखो डायरेक्शन तो वही की वही रखनी है, तो वेक्टर ई सी के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू है 10⁻⁻8, 0.1 का स्क्वायर तो 0.01, डायरेक्शन वही की वही, तो वेक्टर ई सी। चलो कैलसी का यूज करो, मुझे फाइनल आंसर लिखवाओ, तो कौन लिखवाएगा, ई सी, कौन लिखवाएगा बोलो, क्या आता है 9000 और डेसिमल फॉर्म में 9000, यानी डेसिमल में क्या लिखेंगे 9 इंटू 10⁻3, हुआ ना ऐसा। यूनिट क्या है न्यूटन पर कूलम, डायरेक्शन क्या होगी, क्या राइट साइड ऑफ सी, राइट साइड ऑफ सी, सी, और ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, तो फ्रेम में रख दे, तो इसको हमने फ्रेम में डाल दिया, डायरेक्शन भी लिखनी है, यूनिट भी लिखना है। ओके, तो ये सम एग्जाम के लिए मेरी तरफ से तैयार रखना, इट इज इंपॉर्टेंट वन। ओके, तो पूरा समझ आ गया। ओके, उसके बाद वाला लेते हैं एग्जाम्पल 1.9। यहाँ पर एक डाइपोल दिया है, कहां से पता चला डाइपोल है, यहाँ पर आपको प्लस और माइनस 10 माइक्रोकूलम है, प्लस और माइनस तो इक्वल बट ऑपोजिट वैल्यू हो चार्जेस की, तो उसको हम डाइपोल बोलते हैं। दोनों डाइपोल का पोल है उसमें से लाइन खींचते हैं तो वो एक्सिस है, ये क्या है, ये एक्सिस है, और उसका जो मिड पॉइंट होता है डाइपोल का, उसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए तो वो क्या है, वो परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको हम इक्विटोरियल बोल सकते हैं ना, नॉर्मल। यहां पर देखो क्या लिखा है, टू चार्जेस प्लस और माइनस 10 माइक्रोकूलम प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, दोनों एक दूसरे से 5 मिलीमीटर अपार्ट है। ओके, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी, यहां पर ए क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर फाइंड करना है, एट पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर ओ, यहां ओ से ये जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, ये सेंटर ओ से 15 सेंटीमीटर है। ओके, अच्छा, a point P on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center O on the side of the positive charge. Okay, as shown in figure. ये जो फिगर है उसमें हमें P पॉइंट यहां सेंटर से 15 सेंटीमीटर तक का दिया है, और दूसरी फिगर बी में क्या दिया है, पॉइंट Q कहां पर है, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O, यहां से ये 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये हाइट, ये डिस्टेंस O से Q तक का डिस्टेंस। ओके, तो 15 सेंटीमीटर है, तो हमें ये डिस्टेंस काउंट करना है। देखो इसको हमें काउंट नहीं करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, हाँ वो भी जरूर पड़ेगा। देखो दोनों की ये क्या है 5 मिलीमीटर है, तो 5 मिलीमीटर क्या है
तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जिसको हम 2a बोलते हैं, डायपोल का दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हम 2a बोलते हैं ना, तो ये हमारा 2a है, 2a 2a की वैल्यू है। ओके, अब हम यहाँ पर P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और Q पर फाइंड करना है। ओके, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑन द लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस, एक्सिस से नॉर्मल जो लाइन है इक्वेटोरियल लाइन, ओके, उसके पर पॉइंट Q पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड करना है। यहां पर E फाइंड करना है, यहां पर भी E फाइंड करना है हमें। ओके, तो उसकी डायपोल के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्सिस के लिए, तो इफ यहां पर पॉइंट का कहाँ है, ऑन द एक्सिस, हम ए कर रहे हैं ए, तो पॉइंट इज ऑन इट्स एक्सिस, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू क्या होगा, 2kp अपॉन आर क्यूब, पता है ना, 2kp अपॉन आर क्यूब। तो वैल्यू रखो और आंसर लाओ, पहले P की वैल्यू रख दो, तो P की वैल्यू क्या आएगी, 2, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, P यानी 2aq ऐसा लिख सकते हैं, हमें पता है ना डायपोल मोमेंट की फॉर्मूला, और अपॉन में आर क्यूब, आर यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² लेंगे और उसका क्या है, क्यूब है। तो अभी तो वैल्यू रखो, तो 2 इंटू 9 इंटू 10⁹9, यहाँ 2a की वैल्यू, इसको हम 2a बोलेंगे, एक मिनट ये नहीं, ये दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ये 5 मिलीमीटर है, लेकिन उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करना है 5 मिलीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ लेना पड़ेगा, याद रखना, यहाँ -3 है। और Q यानी एनी वन मैग्नीट्यूड, साइन नहीं लेनी है, 10 माइक्रोकूलम, तो 10 माइक्रो यानी 10⁻6 होल अपॉन, यहाँ पर 15 का भी क्यूब आएगा, इसका भी क्यूब आएगा, तो 15 का क्यूब क्या आएगा, 15 इंटू 15 तो 225 पता है हमें। ओके, और उसको भी हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो तो आप कर सकते हो, करो, चलो कैल्सी का यूज करो और मुझे आंसर लिखवाओ, चलो ये तो आप कर सकते हो, कैल्सी का यूज करो, कौन लिखवाएगा मुझे, चलो चलो कौन लिखवाएगा, कैंसल भी कर सकते हो आप, अगर आपको 15 का क्यूब, अब तो कैल्सी है, कैल्सी के बिना करना है तो 15 का क्यूब यानी 15 कितनी टाइम लेना है, 3 टाइम, और ये क्या होगा 3 2 जा 6, 10⁻⁻6 ऐसा हो जाएगा। देखो बाद में हम कैंसलेशन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कैल्सी का भी यूज कर सकते हो, देखो यहाँ पर ये कैंसल हो गया, यहाँ पर 5 है ना, तो 5 3 जा होगा, यहाँ पर 3 होगा, ओके, और कहीं पर होगा, यहाँ 5 से होगा ना, तो 5 यहाँ पर 5 से करे तो यहाँ पर क्या होगा, बोलो तो, यहाँ पर 5 2 जा और यहाँ पर 5 3 जा होगा, यहाँ 3 से होगा, यहाँ पर और यहाँ पर 3 से होगा, 3 3 जा 3 5 जा हुआ ना, और ये 3, अब देखो कितना सिंपल होता जाता है, और बाद में कैल्सी, आप तो डायरेक्ट कैल्सी का यूज करोगे तो भी चलेगा, 3 3 कैंसल, तो नीचे क्या बचा, 5 3 जा 15, और ऊपर क्या बचा, ये 2 बचा है, 2 2 जा 4, ओके, तो बचा क्या है वो लिखते हैं कि क्या बचा हमारे पास, ऊपर 2 2 जा 4
और 10⁻², क्या बचा, 10⁻, ये 9 है, 9 में से 3 जाएगा तो 10⁻6, ओके। और नीचे क्या बचा, 5×3 = 15, बस। तो 4/15 करो और आंसर मुझे लिखो। चलो स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में मुझे फाइनल आंसर लिखो, ओके। और उसके बाद हमें उसका यूनिट भी लिखना है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, हाँ बोलो। 2.66 इंटू 10⁻5, ओके। 2.66 इंटू 10⁻5, 5। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आंसर है। तो आंसर को हम फ्रेम में रख दें, तो फ्रेम में रख दो। लो, ये हमारा आंसर ए था। अब हम आंसर बी करेंगे। तो बी, तो बी में क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिराइव किया वो कौन से पॉइंट पर, पी पॉइंट पर किया, ओके। अब हमें कौन से पॉइंट पर चाहिए, क्यू पर। तो ई एट क्यू। तो फॉर्मूला, अब देखो ये तो इक्वेटोरियल पर है पॉइंट, इक्वेटोरियल पर है तो आगे 2 नहीं आएगा। मैंने थियरी में बोला था डिफरेंस इतना ही है, ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम है। एक्सिस पर कोई पॉइंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो 2 टाइम kp/r³। और इक्वेटोरियल पर कोई पॉइंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो 1 टाइम। अब इजी करने के लिए मैं क्या करता हूं, देखो 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं, और जो था वो तो लिखना ही है, kp/r³। अब इसकी फॉर्मूला है हमारे पास, ऊपर फाइंड किया है ना 2 kp/r³। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ऊपर फाइंड की है हमने 2 kp/r³। तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला लिख दो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आई, 2.66 इंटू 10⁻5 और डिवाइड बाई क्या बचा, 2 बचा ना। अच्छा, तो आंसर 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 1.33 इंटू, इसका हाफ नहीं करना है, ये तो वैसा का वैसा रहेगा। यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आंसर है। तो फ्रेम कर दें, चलो फ्रेम कर दिया इसको। अच्छा, तो देखो कितना इजी था सम, समझ आया कि नहीं आया, हो गया ना। तो एकदम इजी सम है, 4 मार्क्स में आएगा। तो 2 मार्क्स इसका, 2 मार्क्स इसका मिलेगा आपको, ओके। तो समझ आ गया। अब देखो मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर का कहीं पर, हाँ यहाँ है ना, ये देखो ये जो 15 सेंटीमीटर है वो ध्यान रखो, इसको हम आर बोलते हैं। और ये जो 5 मिलीमीटर है उसको 2a, 5 मिलीमीटर यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल ऑफ डाइपोल, ओके। तो उसको हम 2a बोलेंगे। और सेंटर से पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस है उसको आर, आर की जगह ये लिखेंगे। और 2a की जगह देखो, 2a की जगह ये 5 मिलीमीटर था उसको मीटर में कन्वर्ट किया, तो इंटू 10⁻³ लिखना पड़ेगा, हो गया। अच्छा चलो उसके बाद ये देखो, ये तैयार रखना है, ये लास्ट 3 1.10 1.11 और 1.12 तीनों सम मेरी तरफ से बोर्ड के लिए तैयार रखना, ओके। अच्छा एक बात तो बोर्ड में आ गया है ये वाला। तो ये एक क्यूब है, ये क्यूब की लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड जो ई मिलेगा इसको हम ई एल लिखेंगे, एल। और राइट साइड है उसको हम ई आर बोलेंगे, राइट साइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ये कितने डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर है। और ये ए और दूसरा ई, तो ये 2a डिस्टेंस पर है। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो डिस्टेंस है ये यहां तक का डिस्टेंस,
यहां तक का डिस्टेंस ए है, लेकिन ये जो फेस है वहां तक का डिस्टेंस यहां तक का, तो ये ए और ये ए 2a होगा। कितना होगा? 2a। तो 2a डिस्टेंस कितना, कहां से कहां तक? तो यहां से नहीं, ऐसे यहां से यहां, यहां से यहां तक का। ये जो दूसरी फेस है इसका डिस्टेंस 2a है, इसका डिस्टेंस, तो लेफ्ट साइड a डिस्टेंस पर है, राइट साइड 2a डिस्टेंस पर है। ओके, अब देखो क्वेश्चन रीड करें। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर आर Ex इक्वल टू अल्फा एक्स टू 1/2, ऐसा दे दिया है। देखो क्या दिया है हमें, यहां पर Ex इज इक्वल टू अल्फा एक्स टू 1/2 ऐसा दे दिया है। y कंपोनेंट और z कंपोनेंट 0 दिया है। अल्फा की वैल्यू दे दी है आपको। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ये क्यूब में से कितना फ्लक्स पास होगा। ओके, तो वो हमें फाइंड करना है। दूसरा बाद में चार्ज फाइंड करना है क्यूब का, वो बाद में, पहले तो हमें फ्लक्स फाइंड करना है। तो फ्लक्स के लिए पहले तो हमें EL और ER निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हम EL फाइंड आउट करेंगे। तो EL यानी कितने डिस्टेंस पर है? E, तो A डिस्टेंस पर, तो हम इसको EA लिख सकते हैं। क्यों? एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस, x यानी एक्स एक्सिस पर का डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस पर का डिस्टेंस a है, तो जहां पर x है वहां पर a लिख दो। तो ये अल्फा और यहाँ पर a⁻1/2 ये होगा। अल्फा की वैल्यू रखनी है तो रख दो। अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा यानी 800, तो आप 800 a⁻1/2 ओके न्यूटन पर कूलम ऐसा लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर यूनिट नहीं लिखा है तो यहाँ अभी नहीं लिखोगे तो चलेगा। अब हम ER राइट साइड कितने दूर है? एक्स एक्सिस पर 2a डिस्टेंस पर, तो x की जगह 2a लिखेंगे। जहां पर x है वहां पर 2a, अल्फा x की जगह 2a⁻1/2, अल्फा की वैल्यू रख दे 800। अब 2 का 1/2 और a का 1/2, पहले a⁻1/2, a⁻1/2, 2 का 1/2 पावर यानी रूट 2 ऐसा हुआ। ओके, तीनों निकाल दिया। हमें तो क्या चाहिए? फ्लक्स चाहिए। ओके, तो टोटल फ्लक्स चाहिए हमें, तो टोटल फ्लक्स चाहिए, तो लेफ्ट साइड का फ्लक्स प्लस राइट साइड का फ्लक्स ऐसा लिखेंगे। लेफ्ट साइड का फ्लक्स प्लस राइट साइड का फ्लक्स। तो पहले पार्टीशन ले ले हम, यहां पर पार्टीशन ले लिया हमने। ओके, इस तरफ फाइव इज इक्वल टू, इसकी फॉर्मूला क्या होगी? फ्लक्स की फॉर्मूला क्या होती है? तो E∆S होती है ना, E∆S, लेकिन EL लेना पड़ेगा। ओके, और यहां पर क्या लेंगे हम? तो अब देखो E∆S और यहां पर क्या होगा? तो यहां पर ER∆S होगा। ओके, डेल्टा एस यानी क्या हुआ? एरिया ऑफ द सरफेस। सरफेस क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होगा? A²। क्यों? L² है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? साइड का स्क्वायर, L²। तो यहाँ साइड क्या है? A साइड है, तो A का स्क्वायर, डेल्टा एस क्या होगा? A का स्क्वायर। EL और ER की वैल्यू तो हमने फाइंड की। ओके, अब देखो यहां पर आपको डायरेक्शन यहां पर दी है। ये डायरेक्शन किसकी है? यहां पर देखो, ये डायरेक्शन किसकी है? सरफेस एरिया की। ओके, तो डायरेक्शन आंसर में चाहिए कि नहीं? फ्लक्स है ना, तो फ्लक्स में डायरेक्शन नहीं लोगे तो भी चलेगा। डायरेक्शन
ये जो एन कैरेट एल लिखा है लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायरेक्शन दे दी है, ओके, सरफेस एरिया के लिए। तो हमें डायरेक्शन आंसर में देखो तो डायरेक्शन ली है कि नहीं ली है। यहां पर अब देखो ध्यान से, यहां पर सर ने जगह क्यों रखी है, यहां पर सर ने जगह क्यों रखी है, तो इन लोगों ने ये जो डायरेक्शन है ना वो आपको डेल्टा एस की डायरेक्शन है, ओके। तो डेल्टा एस है इस तरफ, ये ग्रीन नहीं दिखेगा आपको, ये अरे कोई बात नहीं, ये जो है ना वो डेल्टा एस की डायरेक्शन है, ये भी डेल्टा एस की डायरेक्शन है। हमें ये दोनों के तो ई की डायरेक्शन क्या होगी, तो ई की डायरेक्शन तो इस तरफ, क्यों, कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है, तो ई की डायरेक्शन हम एक्स डायरेक्शन में लेंगे, तो ये डायरेक्शन ये ई की होगी, ये डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है ये वाली वो ई की होगी, ओके। तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल क्या बनेगा 180, तो 180 कॉस 180, इसलिए सर ने जगह रखी थी, देखो कॉस 180, कॉस 180 और प्लस, और यहां पर कौन सा एंगल होगा कॉस, अब देखो ये डेल्टा एस भी इस तरफ, ई भी, ये हमें जो दी है ना वो डेल्टा एस की डायरेक्शन है, डेल्टा एस यानी एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ऑलवेज जो सरफेस होती है उससे नॉर्मल होता है, ओके। तो यहां पर कॉस क्या लेंगे जीरो, क्यों जीरो ली, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा, और ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट है तो 180 एंगल होगा। फिर से इन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां से यहां नहीं दिया है, लेकिन हमें कौन सा कंपोनेंट दिया है, एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट यानी एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ई है, और ये जो दिया है वो डेल्टा एस एल डेल्टा एस आर दिया है उसकी डायरेक्शन। तो पहले तो ये फॉर्मूला समझ आई कि नहीं, फ्लक्स की फॉर्मूला, यहाँ फ्लक्स की फॉर्मूला क्या होगी, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, यहां पर भी ई डेल्टा एस कॉस थीटा, लेकिन यहां पर ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 एंगल, और सेम डायरेक्शन में है तो जीरो, ओके। तो इसलिए मैं थोड़ा रुका, इसलिए मैंने 2 बार फिर से समझाया, मैं थोड़ा भी रुका ना इसलिए मैंने 2 बार, कि किसी को समझ ना आए ऐसा ना हो, समझ आ गया कि नहीं, ये तो फॉर्मूला थी हमारी, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, थीटा इस तरफ क्यों 180 लिया, ये दोनों डेल्टा एस और ई की जो डायरेक्शन है, क्योंकि थीटा ये दोनों के बीच का थीटा है, तो ये ऑपोजिट है तो डायरेक्शन 180 बोली जाएगी, और सेम डायरेक्शन है तो थीटा 0 बोली जाएगी, ओके। तो यहाँ थीटा 180 और यहाँ थीटा 0, बस अब वैल्यू रखो और आंसर लाओ। तो फाई इज इक्वल टू ई एल की वैल्यू क्या है 800 ए रेस टू 1/2, डेल्टा एस इसका एरिया, तो इसकी साइड ए है, तो ये स्क्वायर है ना, ये जो फेस है वो स्क्वायर है, स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, पता है ना एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ पर लेंथ कितनी है ए, तो ए स्क्वायर होगा, ये डेल्टा एस की वैल्यू हुई, कॉस 180 की वैल्यू -1 है, ये किसकी वैल्यू है वो आपको समझ होनी चाहिए। तो मैं देखो ये वैल्यू इसकी है, ये वैल्यू इसकी है, और ये जो वैल्यू है ये, तो इसको भी मैं फ्रेम कर देता हूं तो आपको पूरा समझ आएगा, ओके। तो तीनों की वैल्यू, अच्छा अब प्लस, चलो ई आर, तो ई आर की वैल्यू क्या है 800,
ए रेस टू 1/2 √2 रह गया, √2 ये ई आर की वैल्यू, डेल्टा एस यानी इसका एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और कॉस 0 की वैल्यू 1। चलो शो कर दे किसकी वैल्यू है, कौन किसकी वैल्यू है वो हम दिखा देते हैं। तो ई आर की वैल्यू ये है, क्या हुआ, ई आर की वैल्यू ये है, डेल्टा एस की वैल्यू ये है, कॉस 0 की वैल्यू ये है। आ गया समझ में? अच्छा, तो फाइव ये माइनस आगे आ जाएगा, पहले तो कॉमन निकालो। चलो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में 800 कॉमन है, दोनों में ए रेस टू 1/2 कॉमन है, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, तो बाकी क्या बचा, तो यहां पर -1 बचा, यहां पर -1 बचा, और यहां पर ये सब कॉमन निकलने के बाद √2 ये बचा, ऐसा हुआ। तो 5 = 800, मल्टीप्लीकेशन में बेस इक्वल, तो बेस 1 टाइम पावर का एडिशन, इसका एडिशन करो 1/2 + 2, 1/2 + 2 एलसीएम लो 2, इसके नीचे 2 है तो 1 वैसा का वैसा, यहाँ 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 4 + 1 5, ये 5 है मेरा, 5/2, तो यहाँ पर होगा 5/2, और इसको प्लस वाला नंबर पहले लिखो, माइनस नंबर पीछे लिखो। अब ए की वैल्यू आपको दे दी है, उसकी भी वैल्यू रखनी है, 800 वैसा का वैसा ए, देखो यहाँ पर ए की वैल्यू हमें दे दी है तो यहाँ पर रखनी है, तो ए की वैल्यू क्या है 0.1 रेस टू 5/2, तो 5/2, ओके, और ये तो √2 - 1। अब अगर आपको 5/2 नहीं आता है तो यही रखो, यहाँ 0.1 का रूट और 0.1 का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो, ओके। तो इसका आंसर पहले √5 करना है, 0.1 × 0.1 × 0.1 × 0.1 × 0.1, जो आए उसका रूट निकालना है, कैलसी का यूज करना है, ओके। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, तो चलो फाइनल आंसर कौन लिखवाएगा मुझे, फ्लक्स का फाइनल आंसर कौन लिखवाएगा, हाँ 1.05, सही है ना, 1.05, 1.05 यूनिट लिखना पड़ेगा ना, तो यूनिट ये ई का फॉर्मूला, ई का यूनिट क्या होगा न्यूटन पर कूलम, और डेल्टा एस का क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर है, तो हम फ्रेम में रख दें, तो ये हमारा आंसर हो गया टोटल फ्लक्स, और ये सब रब है तो हम इसको निकाल देते हैं, ओके। तो आ गया समझ, क्लियर हो गया, ये तैयार रखना, ओके। उसके बाद वाला ये एग्जाम्पल 1.10 था, अब एग्जाम्पल 1.11, चलो यहां पर देखो आपको फिगर दे दी है, यहाँ पर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव x एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव x डायरेक्शन फॉर नेगेटिव x, इट इज गिवन दैट E = 200 I न्यूटन पर कूलम। अब देखो यहाँ पर 200 I किसके लिए, अगर x, देखो ये वैल्यू कब लेनी है जब x पॉजिटिव है तो, और ये माइनस वाली वैल्यू कब लेनी है अगर x नेगेटिव है तो। यहां देखो ये ओरिजिन है तो इस तरफ x नेगेटिव है, तो इस तरफ e की वैल्यू हम, ये नेगेटिव है तो ये वाला x नेगेटिव है तो ये वाली फॉर्मूला होगी, e की वैल्यू -200 I, यहां पर क्या होगा -200 I होगा, लिखना है तो लिख सकते हैं हम
यहां पर माइनस, ये माइनस है, ओके, माइनस 200 आई कैरेट ये होगा, ओके। और न्यूटन पर कूलम यूनिट तो लिखना ही है। और इस तरफ ये जो ई की वैल्यू है ये एक्स पॉजिटिव है, तो यहां पर प्लस 200 आई कैरेट न्यूटन पर कूलम ऐसा लिखना है। अब देखो ई की डायरेक्शन दे दी है, डेल्टा एस की डायरेक्शन ऑलवेज सरफेस से परपेंडिकुलर होती है ऐसा, और ये डेल्टा एस की ऐसा, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है आगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये पूरी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो इस तरफ 10 इस तरफ 10, लेकिन इस तरफ का जो है लेफ्ट साइड तो वो -10 और इस तरफ का है तो +10 सेंटीमीटर है। अच्छा, एंड रेडियस, उसकी रेडियस देखो, ये जो सर्कल है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, आपको रेडियस रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दिया है और पूरी लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है। इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, यहां से, एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस सो दैट वन फेस इज एट एक्स इज इक्वल टू, उसका वन फेस एक्स इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर, देखो ऐसा ही लिखा है। और दूसरा एंड द अदर इज एट द एक्स इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ये उसका दो फेस हो गया। फिगर आपको दे दी है। पहला आंसर क्या लाना है, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेसिस, ये दोनों फ्लैट फेस है उसमें से कितना फ्लक्स पास होगा, तो ये लेफ्ट साइड का है और ये राइट साइड का है, ओके। तो यहां से जो फ्लक्स मिलेगा उसको हम फ्लक्स ऑफ लेफ्ट साइड बोलेंगे। यहां पर जो ये जो फ्लैट सरफेस है उसका ये राइट साइड का, तो ये दोनों हमें रिक्वायर्ड है, ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, ओके। अच्छा, और उसके बाद ये दोनों तो ये हमारा ए होगा, चलो पहले ए कर दे, बी का हम बाद में रीड करते हैं, तो पहले ए करते हैं। ए, तो ए में हमें क्या चाहिए, फ्लक्स फाई एल, तो फाई की फॉर्मूला क्या होगी ई डेल्टा एस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस, ऐसा लेंगे हम, ओके। अब देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, ओके। अच्छा, उसके बाद पहले ई की वैल्यू रख दो, तो ई की वैल्यू क्या होगी, यहां पर ई की वैल्यू हम लेफ्ट साइड के ले लेते हैं, तो यहां पर ई एल लेना पड़ेगा, और ई एल ये ई एल बोला जाएगा लेफ्ट साइड का, और ये ई राइट साइड का बोला जाएगा, तो राइट साइड का फ्लक्स फाइंड करने में जाएगा, और लेफ्ट साइड का फ्लक्स यहां पर यूज होगा। तो लिख दो इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है -200 आई कैरेट डॉट, ये तो वही का वही वेक्टर डेल्टा एस वही का वही। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, आपको क्या कंसंट्रेट करना है, देखो ये इसको कंसंट्रेट करो, मैं ब्रैकेट का देगा, ब्रैकेट नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं इसका ब्रैकेट करता हूं, ऐसे करता हूं, ये देखो। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, -200 तो है, अब यहां पर आई डॉट, आई यानी ये डायरेक्शन, ये माइनस तो हमने साइड में रखा, आई यानी कौन सी डायरेक्शन, इस तरफ, हमें देखो डेल्टा एस किस तरफ है, इस तरफ, और आई यानी इस तरफ, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हुए, तो दोनों के बीच में, ये मैं जो बोल रहा हूं समझ आता है कि नहीं आता है, हाँ, तो दोनों के बीच में यहां पर कॉस क्या होगा, दोनों एक दूसरे से क्या है ऑपोजिट है, तो यहां पर डेल्टा एस कौन सा लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि
cos 180 हो जाएगा। हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो डेल्टा एस cos थीटा, लेकिन थीटा कौन सा लेना है? फिर से बोल रहा हूं, ये तो वैल्यू रखी, ये हमने वैल्यू जो दी थी ये रख दी। अब ये समझना है, ये थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ है नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा आया है तो देखो ये -200 वैसा का वैसा है। यहाँ पर डॉट निकालेंगे तो cos थीटा आएगा कि नहीं? तो थीटा कौन सा लेना है? ये दोनों के बीच का। तो ये आई यानी ये आई कैरेट यानी, और डेल्टा एस इस तरफ, लेफ्ट साइड के लिए इस तरफ है, तो ऑपोजिट है तो cos 180। अब समझ आया? अच्छा, तो अब वैल्यू रखो, ये -200 तो वैसा का वैसा डेल्टा एस, तो इसका एरिया, डेल्टा एस यानी एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है? 5 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो और उसका स्क्वायर। ओके, और cos 180 की वैल्यू -1 याद रखना है। अब पाई की वैल्यू रख दो, तो डायरेक्टली भी रख सकते हो अगर आपको समझ आता है तो। ओके, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, देखो -200 पाई की वैल्यू 3.14। ओके, ये तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, और पावर के ऊपर पावर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 पावर 10⁻⁻⁴ ऐसा हुआ। अब इसका मुझे आंसर लिखवाओ चलो। तो फाइनल आंसर क्या होगा? लेफ्ट साइड का फ्लक्स, तो लेफ्ट साइड का फ्लक्स है। चलो आंसर लिखवाओ, कौन बोलेगा? हाँ बोलो, क्या आंसर आया? यस, 1.57, सही है ना? 1.57, 1.57 यूनिट क्या होगा? ई का न्यूटन पर कूलम, और डेल्टा एस का मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर है, तो हम फ्रेम में डाल दे उसको, इसको हमें फ्रेम में डालना है। लो, हो गया। वैसे ही अब हमें बी की फॉर्मूला बी चाहिए, राइट साइड का फ्लक्स फाइंड करना है। देखो बी नहीं है, ए का ही आंसर है। ए में हमें व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, दोनों फेस का, तो यहाँ बी नहीं लिखना है। देखो ये बी का आंसर नहीं है। अब फाई आर, तो फाई आर इज इक्वल टू ऐसे ही लिखना है, ई वेक्टर ई आर डॉट वेक्टर डेल्टा एस। चलो इसकी वैल्यू लिखो, इसकी वैल्यू क्या है? तो 200 आई कैरेट और डॉट डेल्टा एस। अब देखो ज्यादा समझ आएगा, अब इसको मैंने ब्रैकेट कर दिया, ये 200 तो वैसा का वैसा। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो डेल्टा एस के साथ क्या आएगा? कॉस थीटा, थीटा यानी ये दोनों के बीच का, तो आई। अब राइट साइड के लिए है, राइट साइड डेल्टा एस इस तरफ है, और आई आई यानी भी इस तरफ, देखो ये आई यानी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 हो जाएगा, कॉस 0। तो सेम वैल्यू रखो, चलो इसी तरह करना है। तो 200 डेल्टा एस यानी पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 3.14, अब डायरेक्ट समझ आ सकता है। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस तो यही है दोनों तरफ, 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। कॉस 0 की वैल्यू क्या रहेगी? 1। तो इसका आंसर लिखवाओ मुझे, यही आंसर आएगा। देखो सभी तो सेम ही है ना, देखो 200 3.14, 5 का स्क्वायर 25, वही आएगा। तो आंसर 1.57 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। तो हम फ्रेम में रख देते हैं, तो ये हो गया फ्रेम, ये ए का आंसर हो गया। ए, अब बी देखो,
तो बी में क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, ये साइड है, यहां पर राइट एंगल है, दोनों के बीच का एंगल 90 है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 है। ओके, तो ऐसे ही लेना है। अब आंसर बी लिखते हैं हम। तो यहां पर पहले तो फ्रेम कर दे, फ्रेम डाल देते हैं। चलो, तो यहां पर ऐसा, ओके, और इसको भी यहां से फ्रेम डाल देते हैं। ओके, अब हमें वहां पर आंसर बी लिखना है, आंसर बी। और ये वाला यहां पर फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स एट द, कहां पर है, फ्लक्स एट द आउटवर्ड, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू, यहां पर नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। ओके, तो यहां पर सिलेंडर पर चाहिए, तो यही लिखेंगे, द नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स, नेट नेट आउटवर्ड, आउटवर्ड फ्लक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, थ्रू द सिलेंडर। तो यहां पर फ्लक्स कितना मिलेगा, तो फ्लक्स का सिंबल लिखे, पहले फ्लक्स का सिंबल लिखते हैं। तो फ्लक्स इज इक्वल टू, चलो यहां पर फ्लक्स क्या आएगा, तो ये साइड यानी ये कर्व होता है ना, ये सिलेंडर है, तो ये, तो फ्लक्स एट कर्व साइड, तो यहां पर आप कर्व ऐसा भी लिख सकते हो, एट कर्व साइड। तो फ्लक्स की फॉर्मूला यहां पर क्या होगी, ई डेल्टा एस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस। तो फ्लक्स एट कर्व साइड, तो ई डेल्टा एस दोनों कॉस थीटा, दोनों के बीच में थीटा क्या है, 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या है, 0, पता है ना। तो ई डेल्टा एस वैसा का वैसा रखो, कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, फ्लक्स एट कर्व इज इक्वल टू 0 के साथ सभी 0 हो गया, और यूनिट क्या होगा, यूनिट तो वही न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। तो हम इसको फ्रेम कर देते हैं, ये हमारा आंसर नंबर 3 हो गया। तो पूरा समझ आ गया आपको, ओके। अच्छा, उसके बाद वाला लास्ट वाला सम आए हम, ओके। तो यहां पर क्या है, एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम, यहां पर आपको एक एटम का मॉडल दिया है, यानी एक स्पीयर मान लेना है हमें, कंसिडर्ड इट टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेडी। वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है सेंटर, वहां पर पॉजिटिव चार्ज, देखो प्लस लिखा है, और वो कितना है, प्लस जेडी है, यहां पर जेड ई चार्ज है पॉजिटिव, सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू रेडियस आर, रेडियस आर तक सभी नेगेटिव चार्ज है, ओके। और ये तो एटम है, एटम तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल यानी जितना न्यूक्लियस में पॉजिटिव होता है उतना ही बाहर नेगेटिव होता है, तो ये सब माइनस जेडी होगा, प्लस जेडी माइनस जेडी न्यूट्रल हो जाता है ना। द एटम एज अ होल इज अ न्यूट्रल, देखो बोला ही है, एटम कैसा होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव होते हैं। फॉर दिस मॉडल
व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। आर यानी गाउसियन सरफेस हमें सोचनी है। ओके, तो यहां पर हम अलग अलग केस लेंगे। ओके, तो यहां पर पहला कैपिटल आर बड़ा लिया है और स्मॉल आर छोटा लिया है। ओके, ये एरो यहां तक का है, यहां तक। ओके, तो जो पहला केस है, देखो केस 1, तो केस 1 में हमने क्या लिया है कि आर कैसा है, स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से। देखना, स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या है, छोटा है। तो यहां पर यहीं भी नेगेटिव चार्जेस तो होंगे, यहां भी नेगेटिव तो है। ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस तो एकदम छोटा सा ही, ये तो गाउसियन सरफेस है। ओके, ये एटॉम की सरफेस है और ये गाउसियन सरफेस है। गाउसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल आर और जो एटॉम है स्फीयर, उसकी रेडियस कैपिटल आर है। अब देखो, हमें नेट चार्ज पहले तो फाइंड करना है। हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, नेट चार्ज। तो नेट चार्ज हम कैसे फाइंड करते हैं, देखो नेट चार्ज, तो क्यू नेट, तो देखो सेंटर में तो प्लस जेडी है। अब जो यहां देखो, ये जो आर रेडियस का स्पीयर है ना, उसमें माइनस जेडी है, लेकिन स्मॉल आर रेडियस का स्पीयर है उसमें कितना नेगेटिव है वो तो पता नहीं है हमें। देखो ध्यान से सुनना, ये जो स्पीयर है पूरा पूरा यानी 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर वाला क्यूब, उसमें कितने नेगेटिव है, तो उसमें -ZE है। तो ये स्मॉल आर वाला स्पीयर है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो उसमें कितने नेगेटिव चार्ज होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज होगा क्यू नेट। अब समझ में आया कि नहीं, पूरे स्पीयर में -ZE है, तो स्मॉल आर वाला जो स्पीयर है उसमें कितना नेगेटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, टोटल नेट चार्ज होगा। तो क्यू नेट इक्वल टू, ये जेडी तो वैसा का वैसा, और अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और ये डिवाइड हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब और -ZE, और नीचे ये डिवाइड होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब देखो कौन कौन से कैंसल हो जाते हैं, तो 4/3 पाई पाई कैंसल हो गया, ये माइनस आगे आ जाएगा, तो वो माइनस आगे आ जाएगा। पहले हम सेपरेट कर दें, चलो तो यहां पर ऐसा ले लेते हैं। अब क्यू नेट कंटिन्यू करें हम, क्यू नेट, अब देखो क्यू नेट, तो यहां पर जेडी तो है, ये माइनस आगे आ गया, और क्या बचा अब, जेडी आर क्यूब, ZE स्मॉल आर क्यूब अपॉन में क्या बचा, कैपिटल आर क्यूब, ऐसा बचा। तो दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं हम, क्यू नेट ZE कॉमन, तो ZE कॉमन तो 1 माइनस ZE कॉमन तो आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये हुआ, ये क्यू नेट हुआ। ओके, अब इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब नाउ देखो, नाउ हमारे पास फ्लक्स की दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है E डेल्टा S और दूसरी है क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन 0 अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, पता है ना। तो ये लेना है आपको, E फाइंड करना है ना हमें, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड करना है। तो इसमें से E को सब्जेक्ट करेंगे, तो पहले वैल्यू रखे, चलो E डेल्टा S
डेल्टा एन यानी एरिया, लेकिन किसका एरिया, यहाँ पर दो स्पीयर है। ऑलवेज डेल्टा एस यानी गाउसियन सरफेस जो होती है वो, गाउसियन सरफेस स्मॉल आर, ऑलवेज डेल्टा एस यानी स्मॉल आर वाला स्पीयर, तो इसका एरिया, तो ये स्पीयर है, तो स्पीयर का सर्कल नहीं है, ये स्पीयर है, एटम को हम स्पीयर मानेंगे। तो 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ध्यान रखना। क्यूनेट, क्यूनेट हमने तो यहां पर फाइंड आउट कर दिया, इक्वेशन 1 में से लेंगे हम, तो ZE 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ऐसा हुआ। और अपॉन में क्या है, अपॉन में ये एप्सिलॉन 0 तो है, ये डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दे हम, तो हमें तो E की वैल्यू चाहिए, तो कैसे करते हैं देखो, E इज इक्वल टू, मैं कैसे लिखता हूं देख लो, पहला तो ZE अपॉन एप्सिलॉन 0 है, ZE अपॉन में एप्सिलॉन 0 है, ये 4 पाई पहले डिवाइड कर दो, 4 पाई, ओके, 4 पाई मैंने डिवाइड कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ZE के नीचे ले लिया। अब क्या डिवाइड करना है, आर स्क्वायर, तो देखो 1/r², और ये तो वैसा का वैसा 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। देखो समझ आया कि नहीं, पहले मैंने 4 पाई को नीचे डिवाइड कर दिया, जेडी के नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0, बाद में r² नीचे ले गया 1/r², और ये वैसा का वैसा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो करो, तो E इज इक्वल टू क्या आया, तो ये ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 वैसा को ऐसा। अब यहां पर अंदर तो 1/r² माइनस, अब ये अंदर मल्टीप्लाई करो, यहां पर r² आएगा, r² कैंसल, तो एक स्मॉल आर बचेगा, नीचे कैपिटल आर क्यूब बचा, ये हुआ न्यूटन पर कूलम, ये यूनिट, ये हमारा आंसर हुआ। आंसर हम किस में लिखते हैं, फ्रेम करके लिखते हैं ना, फ्रेम करके लिखते हैं, तो ये हमने फ्रेम कर दिया, हो गया। अब ये तो हमने गाउसियन सरफेस हमने स्मॉल ली थी, लेकिन अब केस 2 लेना है, ओके। तो पहले तो हम सेपरेशन कर दें, सेपरेट करना पड़ेगा, नया पेज नहीं लेना है, यहां से आपको समझ आती है तो, और है हमारे पास जगह है, तो हम यहां पर सेपरेशन डाल देते हैं, यहां से ओके। चलो अब केस 2, तो केस 2 में क्या करना है, यहां पर केस 2, केस 2 में हम क्या लेंगे, अगर ये स्मॉल आर, अगर ये स्मॉल आर कैपिटल आर से ज्यादा है या इक्वल है, ये दोनों इक्वल है या स्मॉल आर ज्यादा है, ओके। तो अब ये नहीं सोचना है, आपको क्या सोचना है, मैं दिखाता हूं आपको। अगर अब आपको क्या देखना है, ये हमारा केस 1 था, देखो ये हमारा केस यहाँ दिखता नहीं है, तो वाइट से लिखे, ये हमारा केस 1 के लिए स्मॉल आर था। अब केस 2 के लिए स्मॉल आर है, तो कैसे करते हैं देखो, हाँ हुआ, व्हाइट में व्हाइट दिखता है, व्हाइट में व्हाइट नहीं दिखता है ना, तो अलग कलर ले लेते हैं, तो कौन सा ले, ब्लू, ब्लू ले ले, चलो ब्लू दिखेगा, तो ब्लू लेते हैं, तो यहाँ पर ये, ओके,
ये अब आर स्मॉल आर देखो स्मॉल आर ये, तो अब ये स्मॉल आर हो गया। अब स्मॉल आर कैपिटल आर से ज्यादा है देखो, तो ये जो स्पीयर है स्मॉल आर वाला वो सभी नेगेटिव चार्ज को वो कवर करता है। ओके, तो इस केस में क्यू नेट कितना होगा, अब देखो यहां पर क्यू नेट कितना होगा। सर ने तो लिख दिया 0 कूलम, क्यू 0। देखो ये क्यू नेट किससे कवर होता है, गाउसियन सरफेस से। गाउसियन सरफेस ये है, तो उसमें ये सब चार्जेस है, सब है, तो जितने पॉजिटिव है माइनस जेडी, और कितने ने पॉजिटिव कितने हैं प्लस जेडी, नेगेटिव कितने हैं माइनस जेडी। ओके, ये माइनस इसका नहीं है, ये नेगेटिव चार्जेस है, प्लस पॉजिटिव प्लस जेडी माइनस जेडी, तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एटम न्यूट्रल है, आपको बोला है एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। आपको रीजन क्यों 0 लिखा है, तो आप रीजन लिख सकते हो, एटम इज न्यूट्रल। देखो तो नेट चार्ज 0 है। ओके, अब नेट चार्ज 0 है, तो अब ये फॉर्मूला ले हम, तो चलो ये फॉर्मूला लेते हैं। तो नाउ ई डेल्टा एस, हमें तो ई फाइंड करना है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन 0, ई को सब्जेक्ट करो, ये क्यू नेट अपॉन में डेल्टा एस इसके साथ आ जाएगा एप्सिलॉन 0 के साथ। अब वैल्यू रखो क्यू नेट की वैल्यू, इसको इक्वेशन दे दो, इसको इक्वेशन देना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो इक्वेशन 2 पर से चलो वैल्यू रखो, तो क्यू नेट की वैल्यू क्या है 0, और ये सब वैसा का वैसा, कहां से वैल्यू रखी, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो E इज इक्वल टू सब 0 हो जाएगा, यूनिट क्या होगा न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा आंसर हो गया। हर बार हम आंसर कैसे लिखते हैं, फ्रेम करके, तो इसका फ्रेम कर दिया। ओके, अब ये आप बोलोगे सर आपने तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है, ये तो आर ग्रेटर हुआ, तो थर्ड केस लिख दो, अलग करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसके लिए अलग फिगर ड्रॉ करनी नहीं है इंसर्ट। लो अभी ये ग्रेटर आर ग्रेटर, अभी मैं इक्वल कर दूं इसके ऊपर ही, इसके ऊपर, फिर भी सभी चार्ज कवर होंगे माइनस जेडी प्लस जेडी, तो नेट चार्ज तो 0 ही होगा। तो वो सिमिलरली ऐसे करके लिख दो, सिमिलरली करके, सिमिलरली केस 3, पहले हम लिखते हैं केस 3, और केस 3 में क्या करना है, तो आर इक्वल स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, इसके लिए तो सेम होगा, सिमिलरली 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 वैसे ही लिख दो, E इज इक्वल टू 0 न्यूटन पर कूलम, और ये भी आंसर है, तो उसको हम फ्रेम कर देते हैं। देखो ये भी हमारा आंसर। ये तो लास्ट 3 सम आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं। ओके, तो मेरी तरफ से लास्ट 3 सम एग्जाम के लिए तैयार रखने हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हुआ। ओके, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी पहले तो सब्सक्राइब करना है। ओके, तो हमारा जैसे ही नया वीडियो आएगा आपके पास तुरंत जल्दी से पहुंच जाएगा। ओके, चलो बाय, टाटा बाय, सी यू।